नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हम लोगों ने अपनी पुरानी वीडियो में समझा था कि मार्केट के अंदर जो है आपके जो लेवल्स हैं वो दे दिए गए थे। दूसरी चीज़ आपको ये समझाया गया था कि अभी मार्केट जो है बाय एंड डिप ही रहेगी, ये बात याद रखना। और अभी भी मार्केट के अंदर जो है अपसाइड बकाया है। निफ्टी के अंदर बहुत कम है अपसाइड बकाया, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर बकाया जो अपसाइड है वो काफ़ी अच्छी है। ये सब बातें की थी हम लोगों ने इस वाली वीडियो में जो मैंने परसों पोस्ट की थी, और साथ में ये वीडियो मैंने जो पोस्ट की थी वो मंडे एंड ट्यूसडे दोनों के लिए की थी। जाके इसमें मैंने आपको बताया था, चेक कर लेना। तो मंडे ट्यूसडे को हुआ कुछ नहीं, मार्केट अभी भी वहीं खड़ी है जहाँ पर ये खड़ी थी। कब? फ्राइडे को। अगर हम देखें तो अगर हम एक दिन का चार्ट देखें तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर आपका जो मार्केट है वो अभी कहीं नहीं गई है। तो यहाँ पर प्राइडिक्शन देखोगे आप, तो प्राइडिक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। और देखोगे आप तो कंसोलिडेशन चल रहा है, और ये एक अच्छी बात है कि एक बड़े मूव के बाद एक कंसोलिडेशन होना ज़रूरी है। तो ये एक बड़ा अच्छा, मतलब ये एक मार्केट का प्रोसीजर होता है, ठीक है। आप देखोगे बैक टेस्टिंग में भी तो यहाँ पर एक बड़ा मूव आया, उसके बाद यहाँ पे 2-3 दिन कंसोलिडेशन चला। इसको बैक टेस्ट करोगे तो यहाँ पे भी आपको क्लियर नज़र आएगा, ये एक बड़ा मूव था। उसके बाद देखो कितना दिन कंसोलिडेशन चला। सो इट इज़ गुड, मतलब इट हैपन्स, ठीक है। और भी देखोगे तो यहाँ पर अपसाइड का कोई भी बड़ा मूव, ये देखो बड़ा मूव आया, यहाँ पर 3 से 4 दिन कंसोलिडेशन चला। फिर यहाँ पे देखो और भी कोई बड़ा मूव आया होगा। तो कहानी क्या है? कहानी क्या है कि ये नेचर होता है, मार्केट ऐसा क्यों करती है ये भी समझ लो। देखो होता है क्या है कि जिस दिन बड़ा मूव आता है उस दिन तो लोग कमाते नहीं हैं, स्पेशली ऑप्शन बायर, ठीक है। कौन? ऑप्शन बायर की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये ऑप्शन बायर के प्रोस्पेक्टिव से मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो जिस दिन मार्केट, देखो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, बड़ा मूव आया, अगले दो दो दिन तो मार्केट खड़ी रह गई, ठीक है। तो बड़ी, मतलब ये एक विचित्र बात नहीं है, ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है, ये मार्केट में होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ऑप्शन बायर्स का जो पैसा है वो ऑप्शन सेलर्स कमाते हैं। कैसे कमाते हैं? देखो पूरे महीने में बड़े मूव जो हैं वो 3 या 4 ही आएंगे, ठीक है। 3 या 4 दिन ही बड़े मूव आते हैं पूरे महीने में, अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बड़ा मूव जो है, जैसे कि यहाँ पर जो बड़ा मूव है, इसको देखो क्या होता है। ऑप्शन बायर्स जो यहाँ पे इस बड़े मूव के अंदर बेनिफिट उठा के ले गए, वो तो बहुत बढ़िया बात है। अब अगर यहाँ पर बेनिफिट जो है 90% या मैक्सिमम 80% से ज़्यादा लोगों ने नहीं उठाया होगा, ठीक है, ऑप्शन बायर्स ने नहीं उठाया होगा, तो अब क्या होगा कि जो ये 80% ने बेनिफिट नहीं उठाया, वो नेक्स्ट डे आ जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन बाय करने, कि जी हम तो नहीं उठा पाए, अब मार्केट चलेगी ऊपर, जानी तो है ऊपर, लेकिन पहले 80% जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं, पैसा डाल चुके हैं ऑप्शन बायर्स के लिए, ठीक है। तो क्या होता है फिर, इनका पैसा जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक मार्केट नहीं चलेगी। तो कुल मिला के कहानी ये है कि ऑप्शन सेलर्स की चांदी हो जाती है जब भी कोई बड़ा मूव आता है। उसके बाद 2-3 दिन मार्केट रुकता है, यहाँ पर भी रुका, ठीक है। और मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखा चुका हूँ। तो कहानी ये है, इसे कहते हैं लिक्विडिटी, जो मैंने भी आपको समझाया। क्या कहते हैं? लिक्विडिटी। जो ये 80% लोग अपना पैसा डाल रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन बाइंग में, तो यहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट हो रही है, ठीक है। ऑप्शन बाइंग के प्रीमियम, मतलब अब नज़दीक जो आ रही है वो एक्सपायरी नज़दीक आ रही है, और एक्सपायरी नज़दीक जब आएगी तो ऑप्शन बाइंग का प्रीमियम घटेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन सेलर्स को बेनिफिट होगा। तो ऑप्शन सेलर्स जो हैं वो, मतलब मैक्सिमम टाइम पैसा कमाते हैं, हमने सुना है, और ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा कमाते हैं। बैक टू द नॉर्मल एनालिसिस नाउ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे ये क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा ना? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब नॉर्मल एनालिसिस आपके सामने है। प्राइस एक्शन जो है वो सिंपल बता रखा है मैंने, और पुरानी वीडियो में समझाया भी था कि भाई अभी तो प्राइस एक्शन जो है वो सी बिहेवियर, वेव सी में है, ठीक है। ये ए है,
ये बी है, ये सी है, अभी सी ही है, ठीक है। डी आएगा तो नीचे अगर आया तो बढ़िया बात है, ठीक है, और नहीं आया तो यहाँ तक भी अगर आया तो फिर उसके बाद ई चालू होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से समझना, जो लेवल्स हैं आपके सामने में लिखे हुए हैं मैंने, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो ए बी सी डी ई, ठीक है। तो यहाँ पर 493 445 तक के, 445 नहीं, 493 और उसके ऊपर का जो लेवल है वो है 640 के आसपास। तो 500 से लेकर 640 तक के टारगेट हैं अभी भी मार्केट के अंदर। तो अभी जो है सी में है मार्केट। अगर कोई डिप आता है, खुदा ना कोई भाई मार्केट में न्यूज़ आ गई, कोई डिप आता है, और अगर आपको जो डिप है यहाँ तक मिल जाता है, देखो इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे प्राइस नहीं जाएगा, ठीक है, जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके नीचे गया तो फिर ये ई वाली जो वेव है पूरी अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो लास्ट अल्टीमेट जो डिप आ सकता है वो 178 से लेके 200 तक की रेंज में ही आ सकता है। इससे नीचे अगर गया मार्केट तो फिर ये ई भूल जाना, फिर ये फेल हो जाएगी ई वेव, ठीक है। तो अगर ई वेव को सक्सेसफुल होना है तो कोई भी डिप आता है यहाँ तक, ये तो लास्ट है, इससे पहले भी एक लेवल है 300 से लेके और 330 तक का लेवल, ठीक है। तो ये 2 लेवल है, यहाँ तक कोई भी डिप मिलता है तो आप बाय ऑन डिप ही करेंगे। अभी भी ये मार्केट का स्ट्रक्चर अभी बता रहा है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? वेव मैंने आपको समझा दी बना के, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बात कर लेते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी भी बहुत सिंपल चल रहा है, बहुत सिंपल चल रहा है, ठीक है। देखो इसमें क्या चल रहा है, इसमें मैं आपको समझा देता हूँ क्या चल रहा है। डन। तो यहाँ से मूव चालू हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो मूव है वो था वेव ए, फिर ये आया वेव बी, और इसमें चल रहा है वेव सी, ठीक है जी। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब ये वेव सी जो है वो कम से कम देखो ऊपर, तो अब ये वेव सी का अंदर भी देख लो, सबऑर्डिनेट्स हैं इसके वेव सी के, वो भी समझ लो। तो वेव सी जो है यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा है अभी, अभी इस वेव सी का भी सबऑर्डिनेट बाकी है, ठीक है। कैसे बाकी है देखो, ये है ए, ये है बी, ये है सी। अब इसके अंदर भी अगर डिप आता है डी तक, ये बनेगी फिर डी, और फिर ई बनेगी बड़ी वाली, ई बड़ी बनेगी फिर, ठीक है। क्योंकि इसमें अभी तक सी बड़ी नहीं बनी है तो ई फिर बड़ी बनने के चांसेस अभी भी बकाया हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यानी कि बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों के अंदर एक ही स्ट्रक्चर बना हुआ है। लेवल लिख लो आप, 21,700 के नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है क्या, बैंक निफ्टी। और निफ्टी का मैंने आपको लेवल दिखा ही दिया है। तो यहाँ तक अगर मार्केट आता भी गलती से है तो आपको बाय ऑन डिप ही सोचना है, ठीक है, क्योंकि अभी इसके अंदर वेव पूरी नहीं हुई है, ठीक है जी। क्लियर हो गया। बाकी मैं बात करूँ डाटा पॉइंट्स की, तो यहाँ पर आप देख लो रेगुलर बेसिस के ऊपर आप लोगों को एफआईआईज बाय करते हुए नज़र आ रहे हैं, और रेगुलर बेसिस के ऊपर ये एक अच्छी, क्या कहते हैं उसको, न्यूज़ है स्ट्रेंथ के लिए मार्केट के अंदर। और स्टॉक्स जो हैं वो अच्छे चल ही रहे हैं, केमिकल स्टॉक तो भाग ही रहे हैं, ज़बरदस्त भाग रहे हैं। समझ में ही नहीं आ रहा है कितना भागेंगे, लेकिन जहाँ तक मेरे को अभी इंट्यूशन है कि 3 महीने से ज़्यादा तो हो गए हैं भागते भागते, और अभी थोड़ा सा 1 क्वार्टर ही हुआ है, तो कम से कम 2 क्वार्टर तो भागेंगे ही भागेंगे, ठीक है। वैसे तो 2.5 क्वार्टर कम से कम भागना चाहिए, 2.5 से 3 क्वार्टर भागना चाहिए, बट अभी 1 ही क्वार्टर हुआ है, तो अभी तो मेरे ख्याल से अभी काफ़ी स्ट्रेंथ है बची जो है केमिकल सेक्टर्स में, ठीक है। मेरे पास हैं भर भर के केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। और मैंने जून में ख़रीद लिया था, मैंने आपको दिखाया भी था लास्ट वीडियो में कि भाई केमिकल सेक्टर के अंदर मैं बुलिश था, तो अभी तो मेरे पास होल्ड है और मैं उसको निकाल नहीं रहा हूँ, ठीक है। और एनालिसिस कर लेते हैं डाटा पॉइंट्स की। देखो डाटा पॉइंट्स में सिंपल है, देखो 27 अगस्त से, ठीक है, यहाँ पे 27 अगस्त से आपका एफआईआईज क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, फ्यूचर्स में दबा के बाय कर रहे हैं। आज भी थोड़ा बहुत बाय किया है। इस वक्त ऑप्शंस में न्यूट्रल है, कौन, एफआईआईज, कुछ भी उनके पास पोजीशन ज़्यादा है नहीं, ठीक है। और फ्यूचर में बुलिश है, तो यहाँ पे फ्यूचर में बुलिश, ऑप्शंस में न्यूट्रल, और इक्विटी में बुलिश। तो यानी कि ओवरऑल व्यू यही है कि कोई भी डिप आएगा तो वो मार्केट बाय ही कर लेगा, क्योंकि डाटा जो है ओवरऑल
बुलिश है। किसका? FII का। यहाँ पर भी देखेंगे तो टाटा बुलिश ही है। तो ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं है मार्केट के स्ट्रक्चर में, बस मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि डीप आएगा तो और अच्छा हो जाएगा मार्केट की हेल्थ के लिए। ठीक है, बात कर लेते हैं फटाफट से अब रिलायंस और आपका क्या कहते हैं उसका HDFC बैंक का, एज़ यूजुअल जो हम बात करते हैं। तो भैया रिलायंस जो है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। रिलायंस के लेवल्स मैंने लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, इसको वन डे के ऊपर करते हैं अगर हम, तो इसके एनालिसिस मैंने ऑलरेडी की हुई है, रेगुलर करता हूँ इसलिए। ये जो रेड कलर की लाइन दिख रही है, जब तक मार्केट इसके ऊपर ना निकलेगा ना, तो आपका रिलायंस कंसोलिडेशन में फंसा रहेगा, और इसके नीचे नहीं निकलेगा तो आपका नीचे भी नहीं जाएगा, और इसके ऊपर नहीं निकलेगा तो ऊपर भी नहीं जाएगा। तो मतलब कहानी ये है, लाइक दिस द मार्केट विल कीप मूविंग। ठीक है, सो ये व्यू दिया था मैंने आपको 3-4 दिन पुरानी वीडियो में, जाके चेक कर लेना। तो सिंपल है अभी भी रिलायंस में कि मतलब कोई ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे नहीं नज़र आ रहा अभी के हिसाब से। ठीक है, एक बड़ी कैंडल के बाद इसमें भी कंसोलिडेशन चल रहा है, अब देखते हैं अगला मूव ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ। बट ये लाइनें जो है ना, ये वाला लो और ये वाला हाई, इसके ऊपर फोकस रखना, जिधर भी तोड़ेगा एक बड़ा मूव आएगा। ठीक है, HDFC बैंक भैया क्या कहता है देख लेते हैं। HDFC बैंक, इसकी कहानी भी सेम ही है। ये लेवल मैंने खींच के रखा हुआ है। ठीक है, और ये लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे ही नहीं रहा है, 3 दिन हो गए हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी तो ब्रेकआउट हो जाएगा। तो वैसे तो अपनी 5वीं वेव में है। ठीक है, बट कंफर्मेशन तभी मिलेगी जब इस लेवल के ऊपर जो है क्लोजिंग दे देगा। और अगर ये इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है, ठीक है, तो भैया ये आपका भागेगा कम से कम कुछ भी नहीं भागेगा ना, तो ये आपको भागता हुआ नजर आएगा कम से कम 1800 साढ़े 1800